लोहरदगा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 26 जनवरी 2022 को किडनी रोग के गंभीर मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ था। अखबारों में हेडलाइंस बने थे, लेकिन आज वो हेडलाइंस गायब हो चुके हैं और लोगों की लाइफ लाइन पर संकट मंडरा रहा। दरअसल डायलिसिस सेंटर की 5 में से 3 मशीनें अरसे से खराब पड़ी है। किसी को फिक्र नहीं है। वहीं 4 सालों में यहाँ एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। किसी को फिक्र नहीं है। नेफ्रोलॉजिस्ट का काम टेक्नीशियन करते हैं, यानी सिस्टम ही सिस्टम के साथ मजाक कर रहा है। इस पर बड़ी एक रिपोर्ट देखिए। लोहरदगा सदर अस्पताल की व्यवस्था बेहाल। डायलिसिस सेंटर को ही डायलिसिस की जरूरत। 5 में 3 डायलिसिस मशीनें अरसे से खराब। आज तक नेफ्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं। टेक्नीशियंस करते हैं मरीजों की डायलिसिस। सिस्टम ही सिस्टम से कर रहा है मजाक। लाखों रुपए की इस डायलिसिस मशीन को ही डायलिसिस की जरूरत पड़ गई है। लोहरदगा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में 5 डायलिसिस मशीनें हैं, जिनमें 3 अरसे से खराब पड़े हैं। 2 मशीनें किसी तरह से काम कर रही हैं। जिले में 50 से ज्यादा किडनी रोग से ग्रसित मरीज हैं। 25 से ज्यादा मरीज सदर अस्पताल के इसी डायलिसिस सेंटर के भरोसे जिंदा है। ये 2 मशीनें उन तमाम मरीजों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है। 2 मशीनें भले ही काम कर रही हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डायलिसिस सेंटर को चलाने के लिए बीते 4 सालों में अब तक एक भी डायलिसिस के लिए स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो सकी है। टेक्नीशियंस के भरोसे ही जिले का डायलिसिस सेंटर ही चल रहा है और सेंटर के टेक्नीशियंस मुबारक अंसारी ने बताया है कि कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट लोहरदगा आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अभी हम लोग फिलहाल 3 टेक्नीशियन है। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पे आना नहीं चाहते लोहरदगा। अब ये रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो फिलहाल तो 5 मशीन है। 5 मशीन में से 3 मशीन ब्रेकडाउन है, 2 मशीन चल रहा है। इंजीनियर आज आने का था, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आज नहीं आ पाए। वो कल सुबह यहाँ पहुंचेंगे। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का भी यही कहना है और यही रोना है। मीडिया के कैमरे की नजर खराब डायलिसिस मशीनों पर गई तो अस्पताल के उपाधीक्षक को खराब डायलिसिस मशीनों का होश आया। कह रहे हैं कि जल्द ही कोलकाता से टीम मशीनों को दुरुस्त करने पहुंचे। डायलिसिस मशीन की बात है कि मशीन तो थोड़ा सा खराब है। हमने बात किया है, वो बोले हैं कि कलकत्ता से आ रहा है इक्विपमेंट जो कि लगा के चालू हो जाएगा। अभी पहले से तो नहीं है, स्पेशलिस्ट कोई है। हम ही लोग जाके देखते हैं। ये हाल तब है जब पूरे अस्पताल के सीसीटीवी का एक्सेस जिले के डीसी दफ्तर में है। 26 जनवरी 2022 को तब के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया था। 4 साल होने को है। महकमों ने अब तक किसी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की, यानी महकमों ने कोशिश ही नहीं की। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को एक तरफ ये तस्वीर देखनी चाहिए, दूसरी तरफ उन्हें अपने बड़े बड़े बयानों को भी सुनना चाहिए। उन्हें महकमे से पहले अपने बयानों की डायलिसिस करनी पड़ जाएगी। अब भी देर नहीं हुई, शुरुआत हो सकती है अगर सरकार कोशिश करे तो। लोहरदगा से टीवी 45 के लिए अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लोहरदगा से संवाददाता अमर जुड़ चुके हैं। अमर, जिस तरीके से डायलिसिस सेंटर को खुद डायलिसिस की जरूरत है, 5 में से 3 मशीनें खराब है और स्वास्थ्य मंत्री लगातार कहते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? क्या कुछ जानकारी? देखिए अनिकेत, हम बताना चाहेंगे कि देखिए लोहरदगा सदर हॉस्पिटल जो है लोहरदगा का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जिसको रेफरल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देखिए वहाँ पर जो है डायलिसिस की जो व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर की अभाव नहीं है। वहाँ पर जो है साथ ही साथ जो डायलिसिस के लिए बेड लगाई गई वो पर्याप्त नहीं, वो खराब अवस्था में पड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री भले दावे करते हैं, वो कागजों में केवल दिखते हैं कि सारे काम हो रहे हैं। धरातल पर अगर देखिएगा तो कुछ भी नहीं है। देखिए लोहरदगा सदर अस्पताल का जो डायलिसिस सेंटर है वो एक जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी निगरानी जो है सदर अस्पताल के जो प्रबंधन है उनके जिम्मे है। जिले भर से लगभग 50 से अधिक जो है किडनी रोग से पीड़ित मरीज का जो है वहाँ पर
डायलिसिस होता है, लेकिन 25 से ज्यादा मरीज जो है नियमित रूप से सदर हॉस्पिटल के जो डायलिसिस सेंटर है उस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ के जो डीसी साहब वो खुद जो है सदर हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसका एक्सेस खुद वो देखते हैं, 24 घंटे मॉनिटरिंग होते हैं, खुद डीसी साहब उसका मॉनिटरिंग करते हैं, सीसीआर कंट्रोल रूम से की जाती है। डीसी सर ने कहा भी था कि सारे व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये व्यवस्थाएं नजर आ रही है। मरीजों की जिंदगी जो है वो एक टेक्नीशियन के भरोसे है, तो ये एक विडंबना है सदर जी हॉस्पिटल। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर डीसी ऑफिस में एक्सेस रहने के बाद भी यहाँ पर निगरानी हो रही है, क्योंकि हम बता दें कि जो हेडलाइन कभी बना था कि यहाँ पर डायलिसिस की जाएगी किडनी रोग के गंभीर मरीजों के लिए, लेकिन आज वो खुद जो है बदहाल स्थिति में है, क्योंकि 5 में से 3 मशीनें जो है अरसे से खराब पड़ी हुई है, किसी को फिक्र नहीं है। 4 सालों में यहाँ एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब हमारा कैमरा वहाँ पर पहुँचा तो अधिकारियों का कहना है कि बस टेक्नीशियन आएंगे, इसमें सुधार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 4 सालों में 2022 में निर्माण हुआ था, यहाँ पर जो है मशीनें लगाई गई थी, वहीं 4 सालों में एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। और अगर एक्सेस की बात की जाए तो डीसी ऑफिस में इसका एक्सेस है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कैसे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि रेफरल अस्पताल है, यहाँ से मरीजों को रेफर किया जाता है। तो बड़ा ही सवाल उठ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था पर, इस अस्पताल पर। तो तमाम जो है यहाँ पर सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 5 में से 3 मशीनें खराब हैं। जो हेडलाइंस बना था, जो खबरें थी कि यहाँ पर किडनी रोग के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए डायलिसिस की जाएगी, अब वहाँ पर 3 मशीनें खराब हैं और 2 मशीनें बेहतर है जो काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या 2 मशीनों से काम हो जाएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री है सूबे के, वो लगातार कह रहे हैं कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, सुधार हो रहा है, रिम्स 2 की बात की जा रही है। लेकिन जो पहले से अस्पताल मौजूद है उनका हाल जो है काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, क्योंकि डायलिसिस सेंटर है और डायलिसिस सेंटर को खुद ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती हुई नज़र आ रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही, तस्वीरों में साफ है कि भले बातें और कागज़ों पर कुछ भी कहा जाए, मशीनें लगा दी जाए, लेकिन मशीनें काम नहीं कर रही है, और काम नहीं कर रही है तो मरीज़ नहीं पहुंच रहे हैं और परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आखिर उसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों यहाँ पर मशीनें जो है अरसे से ख़राब पड़े हुए हैं, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जब TV45 का कैमरा पहुँचता है तो यहाँ पर बातें होती है। तो टेक्नीशियन आपको बात करें तो उनका कहना है कि जो टेक्नीशियन है वो आएंगे और मशीनों को ठीक किया जाएगा। यानी कि जब सवाल पूछा गया तो जवाब में ये था कि कल ही आएंगे और कल ही ठीक हो। जो अरसे से ख़राब पड़ा है उसको लेकर के जब सवाल पूछा गया